हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। जहाँ पर बच्चों ये न्यूमेरिकल हम लोगों के फिजिक्स 12th क्लास के सेकंड चैप्टर के रहने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 3 न्यूमेरिकल पर यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला आप लोगों के सामने न्यूमेरिकल दिखाई दे गया होगा और कुछ बच्चों को समझ में भी आ गया होगा कि करना क्या है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उसके लिए हम लोग आपके लिए लेके आए हैं न्यूमेरिकल सीज़न। ठीक है, तो जहाँ पर बच्चों हम लोग सिर्फ आप लोगों को न्यूमेरिकल कंसेप्ट अभी दे रहे हैं, क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके से पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ काम करें न्यूमेरिकल बेसिस पर। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल कंसेप्ट क्या है। पहला, स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी, यानी आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी है जिसके अंदर 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखे गए हैं जिनकी इक्वल थिकनेस है। ठीक है बच्चों, इनकी जो थिकनेस है, जो इनकी मोटाई है बच्चों, क्या है, इक्वल है। और आपको कहा गया है इफ़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द 3 स्लैब्स, जो 3 स्लैब्स दिए गए हैं इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिफरेंट है, एक का K1, एक का K2, एक का K3। और आपको क्या निकालना है, इनका न्यू कैपेसिटेंस निकालना है। तो बच्चों न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बच्चों इसकी क्या बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो फिगर इसको हम लोग दोबारा बना लेंगे। यहाँ पर हमने इसकी एक फ़िगर बना ली इस तरीके से। ये इस तरीके की फ़िगर हो गई बच्चों आप लोगों की, ये ऐसे दे दिया आपको। और 3 स्लैब हो गए, जिसका K1, जिसका K2 और जिसका K3। तो बच्चों ये जो 3 स्लैब हैं तो आपको कहा गया है कि 2 पैरेलल प्लेट है। तो बच्चों इनकी जो पैरेलल प्लेट की जो मोटाई है, जो थिकनेस है बच्चों, वो हमने कितनी लेट कर ली, यहाँ पर D लेट कर ली। तो बच्चों ये जो आपके स्लेब लगे हुए हैं, ये आप क्या लिखेंगे, जो स्लेब लगे हुए हैं, स्लेब्स आर अरेंज। जो आप लोगों के स्लेब्स हैं वो अरेंज है बच्चों किसमें, पैरेलल फॉर्म में। किस फॉर्म में है बच्चों, पैरेलल फॉर्म में है। ठीक है, ये पैरेलल समांतर फॉर्म में आपके लगे हुए हैं। तो जब बच्चों पैरेलल फॉर्म में लगे हुए हैं तो जो उनकी मोटाई है, जो ये कैपेसिटर की जो प्लेट है, इनकी जो मोटाई है बच्चों वो D रहेगी। परंतु जब ये चीज़ आपकी पैरेलल में लग जाते हैं, जितने भी स्लैब्स लग जाते हैं, इनका एरिया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका एरिया हो जाएगा A/3, इसका एरिया हो जाएगा A/3, इसका एरिया हो जाएगा A/3। अगर बच्चों 2 लगे होते तो A/2, A/2। अगर 4 लगे होते तो A/4, A/4। ठीक है, अभी कितने लगे हुए हैं आप लोगों के पास, 3 लगे हुए हैं। तो इनका एरिया क्या हो जाएगा, आधा 1/3 हो जाएगा। और जो डिस्टेंस है बच्चों वो सेम रहेगी। तो आपको बता दिया गया कि जो कैपेसिटर है, प्लेट्स है कैपेसिटर के अंदर, वो कैसे अरेंज है, पैरेलल में अरेंज है। तो बच्चों आप पैरेलल का फॉर्मूला जानते होंगे, CP = C1 + C2 + C3। ये पैरेलल का फॉर्मूला होने वाला है। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को सबसे पहले इस पर काम करना है, फिर इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसकी वैल्यू निकाल। तो आप लोगों ने कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो वो कितना होता है बच्चों, ε0 A/D और इनटू में K क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, जो इस कैपेसिटर के अंदर डाल दिया गया। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है तो बच्चों आप कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखेंगे E0 A/D। परंतु जैसे ही डाइलेक्ट्रिक प्लेट आ गया तो बच्चों कैपेसिटर का फॉर्मूला बन जाएगा आप लोगों का कितना, E0 ε0 A/D इंटू K। तो बच्चों कैपेसिटर के लिए पहला कैपेसिटर का जो फॉर्मूला लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, E0, K की जगह K1, A की जगह पर A/3 और डिस्टेंस D। ऐसे ही बच्चों C2 के लिए लिखेंगे E0 K2 A/3/D। ऐसे ही C3 के लिखेंगे बच्चों आप लोग ε0 A/3 K3/D। तो इस तरीके से तीनों फॉर्मूले आप लोगों ने निकाल लिए। अभी तीनों वैल्यू को उठा के आप लोगों को यहाँ रखना है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। CP = C1 की वैल्यू ε0 K1 A/3/D प्लस ε0 K2 A/3/D और ε0 K3 A/3/D। अब इसमें से कॉमन क्या आ गया, ε0 A/3 और D कॉमन आ गया, बचा क्या, K1 + K2 + K3 और ये बच गया CP। ठीक है बच्चों,
ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। अभी मैंने भी बताया था कि यदि आपके पास डाइलेक्ट्रिक प्लेट नहीं है तो ये फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर का सिंपल बन जाएगा, परंतु जैसे डाइलेक्ट्रिक प्लेट आ गई तो ये फॉर्मूला एक सी का फॉर्मूला बन गया। तो सी आप क्या लिखेंगे, C/3 K1 + K2 + K3। तो ये बच्चों इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल का आंसर आप लोगों को ऐसे यहाँ पर निकालना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। तो अगला न्यूमेरिकल देखो आपको क्या कह रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आर अरेंज। आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इस फिगर का। यानी बच्चों इस बार आपको दे रखा है D3 D3 D3, यानी ये सीरीज में लग गया और इनका एरिया सेम रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो फिगर बना लेते हैं दोबारा से इसकी। ये फिगर यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म कर ली। एक का डिस्टेंस D/3 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 ये आ गया। एक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एक का K2, एक का K3। एरिया सबका क्या रहने वाला है बच्चों, यहाँ पर सेम रहने वाला है। सबका एरिया क्या रहने वाला है, यहाँ पर सेम रहने वाला है। तो आप क्या कहेंगे, स्लैब्स आर अरेंज्ड इन सीरीज। तो जहाँ पर बच्चों सीरीज का फॉर्मूला 1/CS = C1 + 1/C2 + 1/C3। अब C1 के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप लोग, ε0 K1A/D/3। ऐसे ही आप C2 का ऐसे ही C3 का लिख लेंगे। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दीजिए 1/ε0 K1A/D/3 + 1/ε0 K2A/D/3 + 1/ε0 K3A/D/3। तो बच्चों ये 3 ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या बच गया, और नीचे क्या बच गया बच्चों आप लोगों का ε0 AD K1। ऐसे 3 ऊपर चला गया, ε0 K2AD ऊपर चला गया, ε0 K3AD। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों की इस तरीके से चली गई। अब बच्चों ये पूरी चीज़ C बन रही है, ये पूरा C बन रहा है, ये पूरा C बन रहा है। तो 3/C यहाँ पर बचा K1 + 3/C बचा K2, 3/C बचा K3। क्लियर है। चलिए अब देखो इसमें से 3/C कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 1/K1 + 1/K2 + 1/K3। सभी का एलसीएम अगर हम लोग ले लेते हैं तो क्या बचेगा, K1 K2 और K3। अब आप एलसीएम लो, K1 से K1 कट गया, ऊपर बचा K2 K3, इससे K2 कट गया K1 K3, इससे K3 कट गया बचा K2 K1। अब आपके पास क्या था 1/CS, आपको C चाहिए इक्विवेलेंट, तो आप इसे उल्टा करके लिख दो C/3 K1 K2 K3 अपॉन K2 K3 प्लस K1 K3 प्लस K1 K2। तो ये बच्चों इसका फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया। तो आई होप आप लोगों को दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गई हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों के पास। थर्ड न्यूमेरिकल बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, बोर्ड में भी और आपके प्री बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। स्लैब ऑफ मटेरियल डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आर द सेम एरिया। उसका क्या है, सेम एरिया जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट को आपने डाल दिया गया बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, जिसकी थिकनेस 3D/4 है, जहाँ पर D क्या कर रहा है, दो प्लेट के डिस्टेंस को सेपरेट कर रहा है। एंड हाउ इज़ द चेंज व्हेन द कैपेसिटर प्लेट इज़ इंसर्टेड। तो कितना चेंज होगा कैपेसिटर प्लेट को जब हम लोग क्या कर देंगे, उसके अंदर इंसर्टेड कर देंगे। तो ये चीज़ बच्चों आप लोगों को निकालनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए हमने कहा ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों D। उसने क्या कहा, आपने एक प्लेट डाल दी जिसकी थिकनेस कितनी है 3D/4 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू एक कैपेसिटेंस का डाइलेक्ट्रिक प्लेट का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जिसका नाम K हो गया, इसका कोई नाम नहीं है। अब पूरी डिस्टेंस कितनी थी बच्चों D, जिसमें से 3D/4 इसने ले ली, तो बची डिस्टेंस कितनी हो गई आप लोगों के पास D/4 हो गई।
ठीक है बच्चों, तो आपको बताना है कितना चेंज होगा इस चीज़ में। तो कैसे करेंगे, तो देखो आप लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है इनके बीच में। तो कितना पोटेंशियल होगा, तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ई इंटू डी प्लस और ई इंटू डी, एक D1 और एक D2। ठीक है, जो टोटल पोटेंशियल होगा बच्चों इनके बीच में कितना होगा, E इंटू D1 प्लस E इंटू D2। इतना पोटेंशियल इन दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा, यहाँ पर जनरेट होगा। जहाँ पर बच्चों E एज इट इज़, D कितना हो जाएगा, D/4 हो जाएगा। और ये जो बच्चों आप लोगों के पास है E, ये किसके लिए है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक प्लेट के लिए है। इसे E2 लिख सकते हैं आप, E2 और E1। तो डाइलेक्ट्रिक प्लेट जैसे ही डाल दी जाती है तो क्या होगा, आप लोगों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। कितने टाइम्स कम हो जाएंगी, 1/k टाइम्स कम हो जाएंगी। और जो D2 है वो कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का यहाँ पर 3D/4 हो जाएगा। तो दोबारा सुन लीजिए, जैसे ही आप लोग क्या डालते हैं बच्चों, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्लेट इसके अंदर डालते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कम हो जाती है, E0/k टाइम्स कम हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को याद करनी है, समझनी है। डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। तो जहाँ पर बच्चों अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को सॉल्व करने पर, ED/4 प्लस E0 3D/4 और K। ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको क्या कर लिया, यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इतना सॉल्व करने के बाद इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो कॉमन आप लोग ले सकते हैं। तो D/4 कॉमन आ रहा है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे, है ना, ये D/4 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, E/K। ठीक है, E/K टाइम्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पूरी पहले कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपके पास, K थी। तो जो E2 है वो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की K टाइम्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ से आप लोग क्या कॉमन ले लेंगे, ED/4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर बच जाएगा 3/K। ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल आ गया। अब आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, Q/V होता है। तो Q एज इट इज़, V की वैल्यू कितनी आई, ED/4 और 1 + 3/K। इतनी वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पर आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना बचेगा आप लोगों के पास, ये ऊपर चला जाएगा 4 E/D, ये हो जाएगा आप लोगों का K + 3 और नीचे का कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो बच्चा आप लोगों के पास 4QK ED और K + 3। ठीक है, K + 3। तो यहाँ पर इतना टोटल कैपेसिटेंस आप लोगों का क्या हो जाता है, यहाँ पर इस तरीके से बच जाता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी जो आप लोगों को यहाँ पर समझनी थी। आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 4, ये पूरा जो फॉर्मूला जो ये Q/, इसको पूरे को क्या कह सकते हैं आप, V कह सकते हैं ना। ठीक है, तो Q/V भी आप इसको लिख सकते हैं और इंटू K और K + 3। तो आप इसको यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वरना यहाँ आप यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले हमने क्या करा, पोटेंशियल निकाला दोनों के बीच में। तो E इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2। E2 किसके कारण पैदा हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पैदा हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का K टाइम्स वैल्यू को कम कर देता है। तो जो ये थी आउटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू को क्या कर दिया उसने, K टाइम्स कम कर दिया। तो जहाँ से ये वैल्यू मिली, जहाँ पर मैंने क्या करा, ED/4 कॉमन ले लिया, बचा 1 + 3/K। यहाँ पर हमने कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाया, Q/V इज इक्वल्स Q एज इट इज़, V की वैल्यू ये रख दी, इसे सोल्व करा तो आप लोगों का आंसर इतना यहाँ पर क्या हो गया, बच गया। तो आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गए।